नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ ताकि वो भी जयशंकर प्रसाद जी के इस महाकाव्य का आनंद ले सकें। हम जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के काम सर्ग पर इस वक्त प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए इसके 5वें भाग के साथ आज इसका आरंभ करते हैं। माधवी निशा की अलसाई अलकों में लुकते तारासी, क्या हो सूने मरु अंचल में अंतः सलिला की धारासी। अब जो मनु है वो अपनी जो इच्छा है, जो कभी उभरती है, कभी दब जाती है, कभी पदभ्रमित हो जाती है, उसको लेकर के थोड़ा सा उहापोह में है, थोड़ा सा शंकालु हो रहे हैं। तो वो अपनी जो उनकी इच्छा है, जो उनकी कामना है, जिसको उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मान रखा है, उससे वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे मेरी कामना, हे मेरी इच्छा, जैसे बसंत की रात में कोई बादल थोड़ा अलसाया सा, थोड़ा शिथिल सा जो होता है, उसके पीछे कोई तारा जैसे छुपने की कोशिश करता है, ऐसे ही तुम क्यों मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेल रही हो। तुम क्यों मेरे सामने अपने रूप में सामने क्यों नहीं आती हो, तुम क्यों अपने संपूर्ण स्वरूप में खुलकर मेरे सामने नहीं आती हो। जैसे रेगिस्तान में नदियाँ होती हैं, रेगिस्तान में कोई नदी की धारा है जो जमीन के अंदर ही अंदर बह रही है। क्या हो सूने मरु अंचल में अंतः सलिला की धारासी। अब वो पहले माधवी निशा की अलसाई अलकों में लुकते तारासी, मतलब वो कह रहे हैं कि तुम जैसे बसंत की रात, माधवी निशा मतलब बसंत की रात में कोई अलसाया सा बादल है और उसके पीछे कोई तारा लुका छिपी का खेल खेल रहा है। तुम कुछ इस प्रकार से मेरे संग खेल खेल रही हो और तुम हो क्या, सूने मरु अंचल में अंतः सलिला की धारा सी। तुम क्या हो, तुम मेरे अंदर ही अंदर प्रवाहित होती रहती हो, जैसे कि किसी रेगिस्तान में कोई नदी की धारा जमीन के अंदर अंदर प्रवाहित हो रही हो, लेकिन वो बाहर आकर उस मरु अंचल को किसी भी तरीके से तृप्त नहीं करती। ऐसे ही तुम भी मेरे हृदय से बाहर नहीं आ रही हो, बस अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर बहती रहती हो। श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा। अब वो कह रहे हैं कि मनु कह रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई मेरे कानों में कोई बहुत मीठी मीठी सी बातें कर रहा है, और वो भी बहुत चुपके चुपके से। कई बार ऐसा होता है ना, लगता है कि कोई हमारे कानों में आ करके कुछ हल्के से कोई बहुत ही प्यारी सी बात बोल करके चला गया है और उसको सुन के हमारे हृदय में अचानक से तरंगे उठने लगती हैं और अजीब सी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो वैसे ही मनु को भी इस संपूर्ण जो वातावरण है उससे ऐसा आभास हो रहा है कि श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, एक इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा। जैसे कि जो सन्नाटा है चारों ओर छाया हुआ है, लेकिन कोई हमसे इसमें कुछ बोल रहा है और हमारे मन की जो भावनाएं हैं, मनु के मन की जो भावनाएं हैं उनको तरंगित कर रहा है। कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा है, शायद उनको कोई संदेश देना चाह रहा है स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है। अब पहले तो उनको लगता है कि उनके कानों में कोई बहुत ही मीठे से कुछ बोल करके चला गया, फिर सहसा उनको ये एहसास होता है कि किसी ने उनको बहुत ही प्यार, बहुत कोमलता, बहुत नम्रता से छुआ है। और जैसे कि कोई मंद हवा का झोंका, जब आप बाहर कभी खड़े हो, बसंत की हवा बह रही हो और आपको कोई एक ठंडी सी गुलाबी ठंडक की हवा का स्पर्श होकर के निकलता है, तो मन, पूरा शरीर, मन कैसे तरंगित हो जाता है। वैसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे बसंत का हवा उनको छू करके गई है, जैसे किसी ने उनको बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से छुआ हो। मेरी पलकें मुंद रही हैं, मैं संज्ञा शून्य हो रहा हूँ, पुलकित हूँ आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है। वो स्पर्श जो है, जब ठंडी हवा के झोंके लगते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है वो भारी होने लगती है, स्वयं में वो बंद होने लगती है, अपने आप वो बंद होने लगती है, जैसे कि हम अपनी संज्ञा खो रहे हैं। वैसे ही वो कह रहे हैं कि मेरी पलकें मुंद रही हैं, मैं संज्ञा शून्य हो रहा हूँ
और उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही है, पुलकित हों आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता, और उनको लग रहा है कि उनका मन तो आनंदित हो रहा है और वो सोना चाहता है, इसी में शायद वो खो जाना चाहता है। और मनु कहते हैं कि नम्र स्पर्श जो है ये मुझे संज्ञा शून्य कर रहा है, मुझे नींद सी आ रही है। व्रीड़ा है यह चंचल कितनी, विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें मीच रही। अब अनु कहते हैं कि जो ये मेरा मन है मुझसे क्यों इस तरीके का खेल खेल रहा है, क्योंकि उनकी जो इच्छा है, वो उनका जो लक्ष्य है वो संपूर्ण रूप में सामने नहीं आ रहा है, तो उनको उनके अंदर जो है एक बेचैनी सी हो रही है। तो और अब वो उसकी तुलना जो उपमा है प्रसाद जी किस तरीके से दे रहे हैं कि जैसे कोई नारी है, उसका जो चेहरा है वो घूंघट में ढका हुआ है और वो इधर उधर देख रही है, और सहसा जैसे ही उसकी ओर नज़र पड़ती है किसी पथिक की या किसी भी व्यक्ति की, तो वो तुरंत अपना घूंघट वापस खींच करके अपने आप को छुपा लेती है। इसी तरीके से उनकी इच्छा भी उनके संग यही खेल खेल रही है। जैसे ही वो थोड़ा सा अपने स्वरूप में सामने आने लगती है, ये उसको पहचानने लगते हैं, वैसे ही वो वापस अंतःकरण में चली जाती है और खुल करके सामने नहीं आती है। और वो कह रहे हैं कि क्यों तुम मेरे साथ इस प्रकार का खेल खेल रही हो, यदि तुम्हें खुद को छुपाना ही था तो मुझे अपनी झलक क्यों दिखला रही हो, और बार बार अपनी झलक दिखलाती हो, बार बार छुप जाती हो और मुझे इस प्रकार से भ्रमित क्यों कर रही हो। वो कह रही है कि छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें भींच रही, मतलब बार बार छुप जाती है और उनकी आंखों के सामने फिर वो एक आवरण आ जाता है बाहरी दुनिया का, और उनका लक्ष्य, उनका जो कामना है वो उनको दिखाई नहीं देती है। अद्भुत क्षितिज की श्याम छटा इस मुदित शुक्र की छाया में, उषा का कौन रहस्य लिए सोती किरणों की काया में। अब क्या है कि रात्रि का जो समय है वो तकरीबन गुजर चुका है। सुबह के समय जब भोर का समय होता है तो शुक्र तारा दिखाई देता है आकाश में, तो इस वक्त जो है जो क्षितिज है उसमें उनको शुक्र तारा दिखाई दे रहा है एक कोने में, और उषा का कौन रहस्य लिए सोती किरणों की छाया में। अब जो शुक्र नक्षत्र है, सुबह के समय क्या होता है कि अंधकार और गहन हो जाता है और गहरा जाता है, मतलब जो चांद तारे हैं वो भी छुपने लगते हैं, सिर्फ शुक्र तारा टिमटिमा रहा होता है और उसके पीछे एकदम घनघोर घटा छाई होती, एकदम घुप अंधकार होता है। तो कह रहे हैं कि उसके पीछे बहुत ही घाली घनघोर घटा छाई हुई है, और यही घटा जो इस समय इतनी काली इतनी गहरी है, अभी अचानक से इसमें से उषा की एक किरण जो है वो निकल पड़ेगी। उषा की जो किरण है, जो सुबह की पहली रोशनी है, वो इसके अंदर छुपी हुई है, और कुछ समय पश्चात ही जब उषा की पहली किरण आएगी उसके पीछे पीछे जो बाकी किरणें हैं वो भी आ जाएंगी, और सारा जो माहौल है वो एकदम प्रकाशमान हो उठेगा, अलग अलग किरणों से जो है वो भर जाएगा, सारा जो अंधकार है वो छट जाएगा, सब और उजाला हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रसाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, यहाँ पे जो काली घटा है, शुक्र नक्षत्र की बात की गई है, काली घटा की बात की गई है, ये हमारे निराश मन को इंगित करती है कि जो निराश मन है वो एकदम काला अंधकार घटा है, और जो शुक्र नक्षत्र है वो आशा की एक किरण है। तो जब इस गहन अंधकार में जब हमें आशा की किरण दिखाई देती है तो मन में एक चेतना का संचार हो जाता है, एक आशा का संचार हो जाता है, और ये जो मनुष्य को एक नई ऊर्जा से भर देता है। और ये जो शुक्र तारे का दिखना यहाँ पर उषा के आगमन का प्रतीक है, उसी प्रकार मनुष्य के निराश जीवन में आशा की एक किरण दिखना उसके उस निराशा से बाहर आने का प्रतीक है। उठती है किरणों के ऊपर कोमल किसलय की छाजन सी, स्वर का मधु निस्वन रंध्रों में जैसे कुछ दूर बजे बंसी। अब ये जो आशा होती है इंसान की, ये जो आशा होती है, यही इंसान को निराशा में भी संभाले रखती है। कभी आप बहुत निराश जब हों तो आप देखेंगे कि बैठे बैठे आपको सोचते रहेंगे, निराशा में डूबे रहेंगे, उसी निराशा में सहसा आपको एक आशा की अनुभूति होती है, और जैसे ही आशा की अनुभूति होती है आपके मन में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, एक आशा का संचार हो जाता है। यूँ लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये
जो मनु है वो ये सोच रहे हैं। अब उठती है किरणों के ऊपर कोमल किसलय की छाजन सी। अब क्या है कि धीरे धीरे भोर का आगमन हो रहा है। अब यहाँ निराशा और आशा की बात की गई है और उसको प्रकृति से जोड़ा गया है। अब वो कह रहे हैं कि चंद्रमा की जो किरणें हैं उनके ऊपर पूरा काला अंधकार, मतलब चांद तो निकला हुआ है लेकिन उसके आसपास क्या है कि वो एक घना अंधकार हो चुका है। और वो कुछ ऐसा मालूम होता है सुबह के समय, कुछ किसले मतलब कि वो जो नरम नरम मुलायम मुलायम सी पत्तियां होती हैं उनको किसले बोलते हैं। तो वो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चांद की किरणें हैं उनके ऊपर जो काला बादल रखा हुआ है, छाया हुआ है, वो उनको ऐसा आभास दे रहा है कि मानो कि पतली पतली सीखों के ऊपर किसी ने नरम पत्तियों का एक छाजन, मतलब एक छप्पर सा छा दिया हो। कितनी सुंदर कल्पना है कि उसके ऊपर एक छाजन सा छा दिया, एक छप्पर सा छा दिया गया है। और स्वर का मधु निस्वन रंध्रों में जैसे कुछ दूर बजे बंसी। अब उनके और सुबह के समय के जो वातावरण का एक जो स्वर है, वातावरण का जो एक प्राकृतिक स्वर है, वो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि मनु को ऐसा लग रहा है कि ये जो समस्त आकाश है, जो समस्त ब्रह्मांड इधर से उधर तक फैला हुआ है, ये एक विराट बांसुरी है, बहुत बड़ी सी ये बांसुरी है। और इसमें ये जो तारे हैं, ये तारे नहीं हैं, ये छिद्र हैं, रंध्र मतलब छिद्र हैं, छोटे छोटे से छिद्र हैं। और इन सब के पीछे वो जो किसलय छाजन सी छाज रही, तो उनको लग रहा है कि इन सब के पीछे जो है कोई अद्भुत शक्ति है, कोई अद्भुत रहस्य है, कोई है जो इस बांसुरी को बजा रहा है। मतलब क्या है कि प्रकृति जो है वो एक पराशक्ति के द्वारा संचालित होती है। कोई तो एक शक्ति है जो हमारी प्रकृति के, हम सबके तमाम चीज़ों के पीछे है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से हम संचालित होते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो विराट आकाश है ये एक बांसुरी है, जो तारे हैं वो इसके छेद है, और कोई जो अदृश्य है वो इसको बजा रहा है। और उसी की मधुर जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो चारों ओर गूंज रही हैं। और इस प्रकार उनके कानों में जो एक बहुत सुंदर मधुर सा रस है वो घुलता चला जा रहा है। तो इस प्रकार जो मनु हैं वो अब कामसर्ग तक आते आते आप देखेंगे कि वो निराशा के भाव से आशा की ओर जा रहे हैं। और इस तमाम चीज़ों को प्रसाद जी ने प्रकृति से जोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, प्रकृति के जरिए उसको किया है। और वो मनु को अब धीरे धीरे वो वापस उनका जो वैराग्य है वो छूट रहा है, वो धीरे धीरे प्रकृति की ओर, जीवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने मनुष्य की जो भावनाएं हैं उनको प्रकृति के साथ जोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, ये था कामसर का 5वां भाग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले भाग के साथ मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।